पहले आप इस वाले वेबसाइट पर आ जाइएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट। इस वाले सेक्शन पर आना है इस पर और इस पर क्लिक करना है। आपको इस तरह से खोलेंगे, यहाँ से लॉगिन करने का ऑप्शन है। ठीक है, आप लॉगिन कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड होंगे। जो नए होंगे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर सारा डिटेल बताया गया है, कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, कंटिन्यू। और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर नीचे कंटिन्यू का नीचे ऑप्शन है, यहाँ पर इस पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ से। ओके, कंटिन्यू पर आप इसी तरह से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, आधार मेथड और यहाँ पर मेट्रिकुलेशन मेथड। तो आधार मेथड चूज करके यहाँ पर कंफर्म जो लिखा है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आधार में जब मोबाइल नंबर लिंक होगा तभी आगे इस तरह से प्रोसेस बढ़ेगा। ठीक है, OTP डालने के बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर अलाउ पर नीचे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आधार में मोबाइल नंबर लिंक रखिएगा और आधार में नाम और डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी आगे प्रोसेस इस तरह से बढ़ेगा। ओके, अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन मिल चुके हैं। तो यहाँ पर आपको इतने सारे फिलअप करने हैं। यहाँ पर चूज कर लेंगे स्टेट का नाम, जो भी स्टेट आपका होगा। ठीक है, और नीचे यहाँ पर डिटेल दिया गया है इस तरह से। ठीक है, आधार पर अगर सेम है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और मैट्रिक पर सेम है तो यहाँ पर फादर नेम इंटर कर लेंगे, जिस तरह से आपको मैट्रिक का मार्कशीट पर है। ठीक है, तो मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार ही डिटेल्स फिलअप कीजिएगा। यहाँ पर नीचे यहाँ पर जो भी डिटेल है आप पूरी तरीके से मीनिंग सहित मिला लीजिएगा। ओके, मदर नेम यहाँ पर फिलअप करने हैं जो आपको मार्कशीट पर आपको होंगे, जो मैट्रिक के मार्कशीट पर, उसी तरह से यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। ओके, यहाँ पर सारा डिटेल मिला लेंगे। यहाँ पर मार्कशीट के पूछ रहा है कि मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ सही है, सेम है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे मार्कशीट और आधार पर, और यहाँ पर अपना जो भी डिटेल्स है यहाँ पर आपको टाइप कर लेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ओके, इस तरह से। और यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक करके जो कैप्चा लिखा हुआ है, कैप्चा इस तरह से फिलअप कर लेंगे। जो जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से लिख लेंगे, और लिखने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना होगा यहाँ पर। ठीक है, क्लिक करते ही आपको इस तरह से OTP सेंड किया जाएगा आपके मोबाइल पर और ईमेल पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर मोबाइल वाला या ईमेल वाला कोई भी फिलअप कर लीजिएगा, कैप्चा डाल के यहाँ पर सबमिट। ओके, इस तरह से डिटेल्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको डिटेल्स, यहाँ पर सारे डिटेल आपको चेक कर लेने हैं, और यहाँ पर जो आपका डिटेल्स है यहाँ पर मांगा जा रहा है वो मिला लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपका हाई क्वालिफिकेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो भी पास किए हैं वो पासिंग ईयर्स यहाँ से सिलेक्ट करें, यानी जो हाइट है यहाँ पर हाइट का पूछा जा रहा है, हाइट डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको एरिया अपना सिलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट का, और यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ब्लॉक होगा। ओके, और यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वालिफिकेशन का कोर्स, आपका हाई क्वालिफिकेशन जहाँ तक है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मुझे 12th तक फिलअप करना है हाई क्वालिफिकेशन, तो मैं 12th सिलेक्ट करूँगा। 12th पास है या पेयरिंग है तो अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं पास हूँ तो पासिंग का यहाँ पर ईयर पूछेगा, यहाँ पर बोर्ड का नाम, तो बोर्ड जो भी होगा, बिहार बोर्ड होगा तो स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी जो बोर्ड आपका होगा वही स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा। और CBSE हो तो CBSE लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप डाल लीजिएगा, यहाँ पर मैट्रिक का, यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर मैट्रिक का पूछा जा रहा है तो रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या सर्टिफिकेट नंबर। ओके, इस तरह से फिलअप कर लेंगे, जो भी डिटेल्स होगा आप मिला लेंगे। ओके, मिलाने के बाद यहाँ पर सारा डिटेल यहाँ पर रीड कर लीजिएगा, पूरा डिटेल मिला के, और मिलाने के बाद यहाँ पर आपको सेव कर लेने हैं। ओके, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो इनका रजिस्टर्ड है, यहाँ पर दिखा रहा है। फिर से दोबारा से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। वेबसाइट डाउन होता है जिसकी वजह से इस तरह से प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा स्लो है जिसकी वजह से इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पर रजिस्टर हो चुके हैं इनका। ठीक है, आपका रजिस्टर सक्सेसफुल वहाँ दिखा देता है। आप वहाँ पर क्या कीजिएगा ना कि आप फॉरगेट कर लीजिएगा पासवर्ड, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लॉगिन करने का ऑप्शन खुल जाएंगे। ठीक है, तो आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर लॉगिन कर लेंगे इस तरह से। मैं यहाँ पर लॉगिन कर चुका हूँ तो इस तरह से दिखाया है। चेक एलिजिबिलिटी पहले चेक कर लीजिएगा कि आप कौन कौन सा आवेदन भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक किया हूँ लॉगिन करके, और यहाँ पर मुझे देखिए इस तरह से फॉर्म है, इतने सारे फॉर्म मैं फिलअप कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी मुझे फिलअप करने हैं यहाँ पर मैं फिलअप कर सकता हूँ। मैं GD का फिलअप करना है तो ऊपर में दिया है अप्लाई, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर डिटेल्स के बारे में बताया गया है कितना एज होगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन होगा, वो सभी चीज़ ऊपर में मेंशन किया हुआ है। ओके, देखिए वेबसाइट अभी स्लो है, तभी मैं क्लिक किया हूँ कभी का अप्लाई पर, लेकिन अभी तक ओपन नहीं हुआ है। नहीं होने का रीज़न यही है, वेबसाइट स्लो है। ठीक है, और सुबह के टाइम में आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको पूरी तरह से ओपन होंगे। देखिए मेरा वेबसाइट डाउन था, फिर उस तरह से स्लो लिख दिया था। मैं दोबारा ओपन किया हूँ लॉगिन करके, और दोबारा लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ अपना एरिया। ठीक है, और जो जैसे कैटेगरी है, कैटेगरी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ यहाँ से, और कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करने हैं। यहाँ पर आधार नंबर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आधार नंबर डाल ले रहा हूँ। ठीक है,
आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर फ़ोटो डाल लेने हैं और यहाँ पर सिग्नेचर डाल लेने हैं। सिग्नेचर 5 से 10 KB, फ़ोटो 10 से 20 KB। इस तरह से फ़ोटो डालने के बाद सेव करना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको एड्रेस फिलअप करने हैं, जैसे विलेज, पोस्ट पुलिस स्टेशन और पिन कोड, ब्लॉक, मोबाइल नंबर। इस तरह से यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है पिन कोड के सहित, ठीक है। तो आप अपने यहाँ पर एड्रेस को फिलअप कर लीजिएगा, जो भी एड्रेस आपका होगा। आप अपने चेकबॉक्स पर क्लिक कीजिएगा तो सेम यहाँ पर दोनों तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पर सेव, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको मैट्रिक का डिटेल फिल करना है। यहाँ पर मैट्रिक का डिटेल मैं फिलअप कर ले रहा हूँ। यहाँ पर पहले यहाँ पर यस नो मिला लीजिएगा, अगर स्पोर्ट्स से होंगे तो स्पोर्ट्स यहाँ पर यस नो कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर कोई भी इसमें से क्वालिफिकेशन नहीं है। यहाँ पर मैं 10 का देने वाला हूँ क्वालिफिकेशन, हाई क्वालिफिकेशन 12 है, 12 दूंगा। और यहाँ पर वैलिडेट ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास नहीं है तो नो पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर सेव करूँगा, ठीक है। अब 10 का यहाँ पर डिटेल्स पूछा क्वालिफिकेशन में। यहाँ पर क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपका 10th, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी बोर्ड होगा आपका सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर पासिंग ईयर पूछा जाएगा, जो भी पासिंग ईयर होगा पासिंग ईयर डाल देंगे। अब यहाँ पर रोल नंबर डाल ले रहे हैं और नीचे सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे या सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं मैट्रिक का, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से ऐड पर क्लिक करने के बाद इस तरह से सेव हो जाएंगे। अब नीचे यहाँ पर मार्क्स फिलअप करने हैं, जो भी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, जो भी मैट्रिक में सब्जेक्ट है वो अपने अनुसार सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट में हिंदी सेलेक्ट किया हूँ। इसके बाद यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर पूछ रहा है, तो ऑब्टेन जितना आया है आउट ऑफ मार्क्स, यानी कि 100 में से कितना आया है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड कर लेना है इस तरह से। यानी सभी मार्क्स को आपको इस तरह से आपको बारी बारी से ऐड कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पर बारी बारी से सभी मार्क्स जो भी है मेरे पास मैं ऐड कर ले रहा हूँ, ओके। तो इस तरह से ऐड करते ही जाएंगे, ऐड करते जाएंगे और आपको लास्ट तक आपको मैं ऐड करके दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से मैं ऐड कर चुका हूँ, ऐड हो चुका है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे की प्रोसेस करके। देखिए ऐड अगर नहीं होता है तो आप क्या कीजिएगा, लॉग आउट करके दोबारा से लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मेरा इस तरह से इशू आ रहा था, मैं दोबारा लॉगिन करके लॉग आउट करके मैं दोबारा लॉगिन किया तो यहाँ पर मुझे इस तरह से यहाँ पर देखिए ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐड इस तरह से मैं कर ले रहा हूँ दोबारा से। मैं देखिए यहाँ पर सक्सेस हो चुके हैं, मेरा ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर मुझे सेव एंड कंटिन्यू होने के बाद यहाँ पर एग्ज़ाम का सिटी सिलेक्ट करना है। जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर रखना चाहते हैं आप अपने सिटी में नज़दीक में रख लीजिए, जो भी है आपका अपने अनुसार आपको रखना है सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। 5 सेंटर दिए गए हैं तो आपको पाँचों में से सभी को सिलेक्ट करने हैं आपको सेंटर, ठीक है। जो आपका सेंटर आपको अच्छा लगे, जो आपका नज़दीक लगे सेंटर, वो नज़दीक सेंटर अपना सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम जो देना है आपको नज़दीक में एग्ज़ाम हो सके, ठीक है। तो आपका अपने सुविधा के अनुसार वो अपना एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस तरह से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम सिटी है मैं नज़दीकी में अपने अनुसार सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर लास्ट वाला एग्ज़ाम सिटी बचा हुआ है जो भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लास्ट वाला सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर शो नहीं कर पाते तो आपको वेबसाइट की वजह से दिक्कत करता है, वेबसाइट की वजह से आप कर लीजिएगा। आप फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं, साइबर कैफ़े या सेल्फ से, तो मैं यहाँ पर साइबर कैफ़े वाला हूँ, साइबर कैफ़े सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इस पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है। अब सेव एंड कंटिन्यू यहाँ से, ओके। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर आगे इस तरह से कुछ पेज खुलेंगे जो आपको यहाँ पर प्रीव्यू के रूप में आपको मिलाने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर सारा डिटेल मिला लीजिएगा। मैं सारा डिटेल यहाँ पर मिला लिया हूँ। जो आपको यहाँ पर मिलाने के बाद यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं अगर एडिट करना होगा तो, नहीं तो आप डायरेक्ट पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं, या तो कैंसिल करना हो तो कैंसिल कर सकते हैं। मैं पेमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर यस पर क्लिक करूँगा, ओके पर, और यहाँ पर मुझे पेमेंट का मोड ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेमेंट करने के लिए यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लूँगा एक, ठीक है, और एक ईमेल आईडी। इसके बाद कंटिन्यू। इसके बाद यहाँ पर क्यूआर कोड शो कर रहा है, यहाँ पर शो क्यूआर पर क्लिक करेंगे ताकि मैं यहाँ पर पेमेंट कर सकूँ, ओके। शो क्यूआर पर क्लिक करने के बाद इस तरह से दिख जाएंगे। मैं अब पेमेंट कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ पर पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर मैं पेमेंट यहाँ पर मैं यूपीआई से कर चुका हूँ और यहाँ पर मेरा पेमेंट इस तरह से सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर यूपीआई में सक्सेस हो चुके हैं, यहाँ भी सक्सेस हो चुका है, ओके। इस तरह से वेबसाइट में यहाँ पर सक्सेस हो चुके हैं पेमेंट। अब मेरा लॉग आउट डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पेमेंट सक्सेस, ओके करेंगे। अब यहाँ दोबारा से लॉगिन करना होगा आपको, ठीक है। तो आप दोबारा से लॉगिन करके आप अपना रिसिप्ट को प्रिंट कर लेंगे ताकि आप कस्टमर को दे सके, ठीक है। और यहाँ पर आगे की ओर प्रोसेस में बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर दोबारा से लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर हिस्ट्री पर जाएंगे, ठीक है। और हिस्ट्री में जाने के बाद यहाँ से मैं यहाँ पर अपना
जो रिसीविंग है वो प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो हिस्ट्री में जाने के बाद यहाँ पर आपको देख पा रहे हो कि सबमिटेड हो चुके हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है डाउनलोड, यहाँ से पेमेंट रिसिप्ट मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारा डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ये यहाँ पर पे भी ऑप्शन